तो बच्चों हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे, मैंने इसमें कैपिटल बता दिया सबको, ड्राइंग्स बता दिया, देयर आफ्टर ट्रांजैक्शन भी सबको पता है, गुड्स और पार्टीज इन द बिजनेस हमने पढ़ा था। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका अगले लेक्चर में बैकअप होगा तो पढ़ लेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। वी वर डूइंग व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन बिल द रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। रेडी है सब लोग? रेडी है सब लोग? चलिए सब लोग ओपन कर लें झटपट फास्ट इस पेज पर। चलो दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर बच्चों। एक था एक्स और एक था वाई। एक्स ने वाई को गुड्स बेचे तो आप एक्स को क्या बोलेंगे बच्चों? सेलर। और वाई को क्या बोलेंगे? बायर। कुछ लोग थोड़ा हाई फाई बन रहे हैं, क्रेडिटर और डेटर ये साबित कर रहे हैं कि सर हमको बहुत आ रहा है सर, समझ लीजिए सर चैलेंज है। वेरी गुड। ये सो कॉल्ड, मैं नाम भूल गया इस बच्चे का, सृष्टि जी थी हमारी। सृष्टि जी मतलब जिन्होंने यूनिवर्स को रचाया है। तो एक्स सेलर और वाई बायर है। एक्स ने वाई को बच्चों 10,000 रुपीज के गुड्स बेचे, समझ में आ गया? और वाई कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है एंड आई प्रॉमिस टू पे यू द मनी आफ्टर 3 months। एक्स कह रहा है बात तो ठीक है बट मैं कैसे विश्वास मानूं? अरे हम पैसा पक्का देंगे, ये तो विजय माल्या भी बोल के गए थे हम पैसा पक्का देंगे, नीरव मोदी भी बोल के गए थे। तो बोलने वालों की बातों का कोई विश्वास नहीं करता। बच्चा भी मम्मी को बोल के गया था आ रहे हैं, पता लगा रास्ते में मुकेश अंबानी जी मिल गए, उन्हें अडॉप्ट किया, चला गया उनके साथ। तो क्या बच्चों शब्दों का विश्वास किया जा सकता है? नॉट एट ऑल। तो एक्स ने कहा वाई से देखो यार बुरा मत मानना, क्योंकि विश्वास तो आजकल लोग बच्चों पे पेरेंट्स पे भी नहीं कर रहे हैं। तो एक कागज का टुकड़ा साइन करो जिसपे तुम लिखो आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 months। और इस पीस ऑफ पेपर को तुम मेरे को साइन करके दे दो, ये हमारे और तुम्हारे बीच में एक प्रॉमिस की तरह काम करेगा। और सो कॉल्ड अगर तुम भागे तो मैं तुम्हें कोर्ट में सुई चुबो दूंगा। ये सब क्या बदतमीजी है, सुई चुबो दूंगा? अरे कहने का मतलब स्यू कर दूंगा। ध्यान से बोलना है इसको, नहीं तो इस शब्द में बड़ी समस्या हो जाती है सुनने में समझने में। गॉट इट क्लियर? तो इंग्लैंड बोलते सू कर दूंगा, इंडिया में थोड़ा उसका मतलब फर्क हो जाता है। गॉट इट? तो स्यू कर दूंगा। तो वाई कह रहा है ठीक है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो एक्स ने एक कागज का टुकड़ा वाई से साइन करवा लिया। इस कागज के टुकड़े को बच्चों बोलते हैं पुराने जमाने में हुंडी। क्या बोलते हैं? अच्छा गुंडी की बहन हुंडी ही? ना ना ना, हुंडी बच्चों महाराष्ट्रियन वर्ड है। कभी आप शिरडी साईं बाबा के मंदिर में गए हो, व्हाट इट क्लियर, तो वहां पे गुल्लक के ऊपर लिखा होता है हुंडी, तो वहां पे आप चंदा वंदा दे सकते हैं। आप अगर ना जाए तो मेरे को दे दे, मैं पहुंचा दूंगा टीडीएस काट के। तो पुराने जमाने में ऐसी हुंडियां हुआ करती थी चिल्ड्रन। एंड देयर आफ्टर बायर कम्युनिटी ने बोला कि हम ऐसा कागज का टुकड़ा साइन करके आपको दे देंगे दैट वी प्रॉमिस टू पे मनी आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब बायर इन कागज के टुकड़ों को साइन करने लग गया तो इसका नाम क्या हो गया? प्रॉमिसरी नोट। व्हाट? प्रॉमिसरी, आई एम प्रॉमिसिंग यू। ओके। सेलर कह रहा है पता नहीं तुम सही से लिखो कि ना लिखो, गिव द अथॉरिटी टू मी, मैं अपने वकील से इसको बनवाऊंगा, साइन करूंगा और तुम्हें सो कॉल्ड भेज दूंगा साइन करने के लिए, और तुम मेरे को साइन करके वापस भेज देना। तो दिस पीस ऑफ पेपर is a legal relationship, is an agreement between the seller and the buyer where buyer promises to pay and seller is entitled to receive। इतनी बात खोपड़ी में गई बच्चों। इस कागज के टुकड़े को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर है। ये चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, आईसी के सिलेबस में है। बट अगर पूरा चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तो 12वीं में आपका पेपर 1-1.5 घंटे जल्दी खत्म हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि आपको कुछ आएगा ही नहीं। समझ में आ गया? ऐसे ही आईएससी में भी 11th क्लास में कुछ चैप्टर उड़ा दिए गए हैं। कंपटीशन चलता है ना, सीबीएसई कह रहा हम 2 चैप्टर उड़ाए, आईएससी कह रहा हम 3 उड़ाएंगे, फिर बच्चों का चाहे जिंदगी उड़ जाए पूरी। तो सारे चैप्टर्स बच्चों पढ़िएगा नहीं तो भविष्य में बड़ी समस्या आ जाएगी। तो इस कागज के टुकड़े को क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द पर्सन हु इज सपोज टू गेट द मनी इज गोइंग टू कॉल दिस पीस ऑफ पेपर एज बिल रिसीवेबल। बिल मतलब कागज का टुकड़ा, क्योंकि पैसा मिलना है तो इट इज रिसीवेबल। और जो इंसान बच्चों पैसे पे करेगा इसके बिहाफ पे, वो इसे क्या नाम देगा? बिल्स पेपर। तो अगर आपने मेरे से गुड्स खरीदे, मैंने आपको गुड्स बेचे, आपने कागज साइन करके मेरे को दिया,
तो जेनेरिक नेम इज व्हाट चिल्ड्रन? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेरे को पैसे लेने हैं तो मैं क्या बोलूंगा इसे? बिल रिसीवेबल। आपने पैसे देने हैं, आप क्या बोलेंगे इसे? बिल्स पेबल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? और हाँ, ओरिजिनल कॉपी सेलर के पास रहेगी, बायर के पास नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात? और अगर लास्ट लेक्चर थोड़ा सा ध्यान हो बच्चों, वाई ने उधार में गुड्स खरीदे हैं तो ही इज अ डेटर। एक्स ने उधार में बेचे हैं, ही इज अ क्रेडिटर। तो कहने का मतलब जिस चीज को आप अभी तक क्रेडिटर बोलते थे ओरली, क्रेडिटर बोलते थे ओरली, इन राइटिंग वो क्या है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है वो। और जिसको आप डेटर बोलते थे वो अब क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, पूरा एग्जाम्पल फिर से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वही है जो हम बोल रहे हैं। एक्स ने गुड्स बेचे क्रेडिट में, हु इज ही चिल्ड्रन? सेलर। और वाई ने खरीदे, ही इज अ बायर। हु विल पे मनी? वाई बायर। हु विल रिसीव मनी? एक्स सेलर। एक्स को वाई के ऊपर विश्वास नहीं है एंड ही इज थिंकिंग कि इसका पैसा लेके भाग जाएगा। तो कल को जब ये पैसा लेके भागेगा तो क्या एक्स इसके पीछे भागेगा? क्योंकि इन्होंने भाग मिल्खा भाग मूवी तो देखी नहीं है, तो भागे कैसे? ना ये एथलीट है जो इसको पकड़ लेगा, सर ये बिल्ली बन जाए चूहा बन जाए, या सर ये चूहा बन जाए बिल्ली बन जाए, और बोले क्या? चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग बिल्ली आई। वो तो न्यूसेंस है भाई। तो वाई अगर कल को बच्चों भाग जाता है तो मिस्टर एक्स अपना पैसा लेने के लिए कोर्ट में जाएंगे और एविडेंस के तौर पे क्या इस्तेमाल करेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कागज का टुकड़ा किसको अथॉरिटी देता है कि पैसे मिलेंगे? कौन है सेलर हमारे एग्जांपल में? एक्स। तो एक्स इस कागज के टुकड़े को क्या बोलेगा? बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसके बेसिस पे उसको पैसे किससे लेने हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर वाई ने उधार में गुड्स खरीदे बच्चों तो ही इज अ डेटर। बट अब वाई की उधारी किस कागज के टुकड़े से रिप्रेजेंट हो रही है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किसको पैसे लेने हैं? सेलर। अगर ये कागज ना होता तो एक्स किससे वसूलता? वाई से। वाई कौन है एक्स के लिए? डेटर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब मिस्टर वाई ने अपने प्रॉमिस को ओरली दिया है एक्स को या राइटिंग में दिया है? राइटिंग में दिया। आई रिपीट, कैसे दिया? राइटिंग में। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मेरी एक मौसी है, समझ में आ गया? मेरी एक मौसी है, अगर बाई चांस उनकी शादी मेरे मामा जी के साथ हो जाए तो मौसी विल बिकम व्हाट? अब कंफ्यूजन है, इन्हें मौसी बुलाएं कि मामी बुलाएं? इन्हें ममासी बुलाते हैं या मौसमी बुला दें इनको, जो मौसी मामी बन गई मौसमी। तो कंफ्यूजन है, बस वही कंफ्यूजन यहाँ पे चल रहे हैं। किसने बेचा था गुड्स? किसको बेचा था? कौन था सेलर बच्चों? कौन सा था बायर? कितना समझ में आ गया? Had there been no writing document, written promise like this, X पैसे किससे वसूलता? Y से। X की नजरों में Y कौन है? वेरी गुड, समझ में आ गया? Y will be paying to whom children? और Y की नजरों में X कौन है? इतना सबको समझ में आ गया? बट अब इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये कागज का टुकड़ा एक्स की नजरों में रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको पैसे किससे लेने हैं, और इस कागज के टुकड़े को एक्स क्या बोलेगा? बिल रिसीवेबल। तो अब एक्स को पैसा वाई से नहीं लेना, इस कागज के बेसिस पे लेना है। आई रिपीट, एक्स को पैसा वाई से नहीं लेना, इस कागज के बेसिस पे लेना है। अगर आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, आप कैसे प्रूव करेंगे कि वो बिल्डिंग आपकी है? सारे पत्थर पे अपना नाम लिख देंगे, पूरे घर पे अपना नाम लिख देंगे, घर के बाहर नंबर प्लेट पे अपना नाम लिख देंगे। ऐसे अगर हो तो मैं तो मोहल्ले के हर घर पे अपनी फोटो लगा दूं। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, कुछ लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, सो दैट पेपर रिप्रेजेंट्स ओनरशिप और नंबर प्लेट, नेम प्लेट आउटसाइड द हाउस रिप्रेजेंट्स ओनरशिप। दैट पेपर बेसिकली, खोपड़े में बात है कहीं? तो ये कागज एक्स को एंटाइटल करता है पैसा लेना या वाई का शरीर?
दैट पीस ऑफ पेपर गिव्स द कंफर्मेशन टू एक्स की पैसा मिलेगा या वाई का शरीर, दैट पीस ऑफ पेपर। समझ में आ गया? आप टेढ़े बैठे हैं तो आपकी पीठ का दोष है या मेंटालिटी का दोष है? हाँ, पीठ का दोष नहीं है, तो कंफ्यूजन यही है यहाँ पे। तो अभी तक जब तक ये कागज नहीं था बच्चों, एक्स जैसा इंसान किससे पैसा लेता था और वो वाई को क्या बोलता था, डेटर कहीं के। वाई जैसा इंसान किसको पैसे देता था, क्या बोलता था, क्रेडिटर कहीं के। इज दैट क्लियर? बट नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम व्हाट, बिल ऑफ एक्सचेंज। किसे पैसे लेने हैं बच्चों, एक्स को, वाई से नहीं, बिल पे, बिल पे, इसको पैसा लेना है, बिल पे। तो मिस्टर एक्स इस बिल को क्या नाम देंगे, बिल रिसीव। हु विल पे, वाई। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिल ही विल बी कॉलिंग दिस बिल एज व्हाट, बिल्स पेबल। बात समझ में आई या नहीं आई? अंडरस्टूड दिस? तो अभी तक जब तक ये प्रॉमिस नहीं था बच्चों, एक्स के लिए सिर्फ एक इंसान इंपॉर्टेंट था, कौन, वाई हिज डेटर। अभी तक जब तक ये नहीं था, वाई के लिए एक इंसान इंपॉर्टेंट था, कौन, एक्स द क्रेडिटर। अब एक्स और वाई से कोई मतलब नहीं। मैंने आपको अपनी एक प्रॉपर्टी बेच दी, आपने पैसे दे दिए, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आपको मेरे से मतलब है। अगर आपसे कोई पूछेगा प्रॉपर्टी किसकी है, तो क्या आप मेरी गर्दन काट के ले जाएंगे और हाँ बुलवाएंगे मेरे से? नो, आप क्या दिखाएंगे उसको, पेपर, आप कागज दिखाएंगे। तो आई एम इंपॉर्टेंट और दैट रजिस्ट्रेशन पेपर इज इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन पेपर इज इंपॉर्टेंट। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो सिमिलरली जब तक ये कागज नहीं था, एक्स हैड द अथॉरिटी टू रिसीव मनी फ्रॉम हुम चिल्ड्रन, वाई। वाई हैड द ऑब्लिगेशन टू पे द मनी टू हुम। अब क्या आ गया दोनों के बीच में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अब एक्स को पैसा किस कागज के बेसिस पे लेना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे। क्या बोलेगा ये, बिल रिसीवेबल। वाई को किस कागज के बेसिस पे आप सो कॉल्ड जिम्मेदार ठहराएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे। वाई इस कागज को क्या बोलेगा, बिल्स पेबल। समझ में आ गया? तो अभी तक एक्स के लिए जो काम वाई कर रहा था, अब एक्स के लिए वही काम कौन करेगा, बिल रिसीवेबल। अभी तक वाई की जिम्मेदारी टुवर्ड एक्स थी, अब वाई की जिम्मेदारी टुवर्ड्स बिल्स पेबल है। तो वाई की नजरों में जो एक्स था, अब वो बिल्स पेबल है। एक्स की नजरों में जो वाई था, अब वो बिल रिसीवेबल है। नाउ इट गॉट क्लियर? पक्का? आपके मोहल्ले में एक शादी हुई अभी, भैया थे, भाभी जी आ गई, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आपने सोचा कि भैया से बोले साबित करिए कि ये आपकी वाइफ है, हमारी भाभी जी हैं। अब भैया के उनके मुंह से उगलवाएंगे? नो, भैया के पास एक कागज होगा। क्या होगा वो कागज, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। खोपड़े में बात गई। तो कौन सा कागज का टुकड़ा प्रूव करेगा कि ये नव दंपत्ति विवाहित है, शादीशुदा है, मैरिज सर्टिफिकेट। तो कौन साबित करेगा कि एक्स को वाई से पैसा लेना और वाई ने एक्स को देना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अब एक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, वाई या ये कागज, कागज। वाई के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एक्स और पेपर, पेपर। समझ में आ गया? आप सब क्लास 10th पास कर जाएंगे, समझ में आ गया? या मान लीजिए कर गए, साबित करिए। कैसे साबित करेंगे, मार्कशीट। समझ में आ गया? इफ यू डू नॉट पोजेस अ मार्कशीट, ऑनलाइन भी कहीं नहीं है, क्या कोई मानेगा आप 10th पास कर गए? कोई ये मान सकता है कि आप नर्सरी में ही पढ़ रहे हैं अभी? समझ में आई बात? सर कैसे, नर्सरी की स्पेलिंग पूछी गई आपसे, आपने बता दी, मतलब आप नर्सरी में है। खोपड़े में बात गई। तो बिल रिसीवेबल एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है बच्चों, किसके लिए, डेटर के लिए। बिल्स पेबल एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है किसके लिए, क्रेडिटर के लिए। क्योंकि लिखा इस साइड पे था तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं क्रेडिटर एंड बिल रिसीवेबल इज सेम, डेटर एंड बिल्स पेबल इज सेम। ऐसा नहीं है, समझे इस बात को? मैंने आपको गुड्स बेचे, सेलर कौन है बच्चों, मैं। बायर कौन है, आप, आम आदमी पार्टी नहीं, आप। इज दैट क्लियर? हु विल पे मनी, द बायर। टू whom it would be paid, to the seller। जब तक आप पैसे दे नहीं देते, हम आपके हैं कौन, क्रेडिटर। जब तक हम आपसे पैसे ले नहीं लेते, आप हमारे हैं कौन,
डेटर। इतनी बात समझ में आ गई? डेटर क्रेडिटर तो याद होगा ना, ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी सर? एनीबॉडी कैन डांस, ABCD। समझ में आ गया? अब मेरे को आपके ऊपर बुरा मत मानिएगा, वैसे तो पूरा भरोसा है, बट भाई धंधे में कोई विश्वास नहीं। तो हमने आपसे कागज का टुकड़ा साइन करवा लिया। व्हाट इज दैट कागज का टुकड़ा नेम्ड एज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यू विल प्रॉमिस टू पे एंड आई हैव द अथॉरिटी टू रिसीव। मैं इस कागज के टुकड़े को क्या बोलूंगा बच्चों? बिल रिसीवेबल, क्योंकि मेरे को पैसे मिलने हैं। और आप इस कागज के टुकड़े को क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल, क्योंकि आपने पैसे देने। कितनी बात क्लियर हो गई? अभी तक पैसे किससे वसूलने थे? वाई से। अब किस पे मिलने हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, जिसे एक्स क्या बोलेगा बच्चों? बिल रिसीवेबल। तो बच्चों वाई और बिल रिसीवेबल एक ही चीज हो गई कि नहीं हो गई? पक्का? अभी तक किसको पैसा वाई ने देना था? अब किस चीज के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है? तो क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल इज वन एंड द सेम। समझ गए इस बात को कि नहीं? क्योंकि लिखा इधर था तो कंफ्यूजन था, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अंडरस्टूड दिस? झटपट इसको छापूफाई कर लें। तो बिल रिसीवेबल ऐसा प्रॉमिस होता है बच्चों जो आपको कौन देता है? डेटर। किस चीज का प्रॉमिस होता है? कि हम आपको पैसे देंगे। बिल्स पेबल एक ऐसा प्रॉमिस होता है जो कौन लेता है? क्रेडिटर। किससे लेता है ये प्रॉमिस? बायर से, कि उसे पैसा मिलेगा। तो बिल्स पेबल किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? क्रेडिटर को। और बिल रिसीवेबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डेटर को। इसके आगे की कहानी आगे बता रहा हूं, पहले इतना सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट किसी को? झटपट इसको छापूफाई कर लें। चलिए, तो भाई ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। बिल रिसीवेबल वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है चिल्ड्रन? डेटर्स। और बिल्स पेबल किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिटर। शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए, नेक्स्ट विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ये रिसीवेबल और पेबल्स क्या होते हैं। ये है बच्चों हमारा बिजनेस। बबलू के भैया का नाम क्या था? डब्लू। एक्स, वाई और उजट, ये सारे के सारे हमारे बिजनेस को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बच्चों। तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? सप्लायर्स। एक्सेलेंट जवाब। और सो कॉल्ड हम आलू बालू कचालू और दमालू को सामान बेचते हैं। तो ये सब हो गए हमारे व्हाट इज कॉल्ड एज, नहीं कंज्यूमर तो इकोनॉमिक्स में होता है भाई, कस्टमर्स। इज दैट क्लियर? इनमें से मिस्टर ए जो हैं, इन्होंने कैश में सामान खरीदा था और इन तीनों ने क्रेडिट में। सिमिलरली बबलू के भैया डब्लू हमको जब रॉ मटेरियल बेच के गए, कुछ बातें ऐसी बोल गए, मुंह पे पैसा दे मारा हमने इनके। तो इन्होंने कैश में सामान खरीदा और बाकी लोग, सॉरी हमने मतलब कैश में इनसे खरीदा और बाकी लोगों ने हमको सामान क्रेडिट में दिया। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं आपसे जवाब मांगू तो आप मेरे को मुंह तोड़ जवाब क्या देंगे? ये सारे के सारे लोग आपके क्या हैं बच्चों? क्रेडिटर्स हैं। क्या हैं? और ये सारे के सारे लोग क्या हैं आपके? डेटर्स। कितनी कहानी समझ में आ गई? इनमें से सो कॉल्ड डी के ऊपर आपको विश्वास कम है और सी तो है ही सो कॉल्ड विजय माल्या जी के परिवार का, तो इस पे तो विश्वास होने का मतलब ही नहीं बनता। तो इन दोनों से आपने कागज का टुकड़ा साइन करा लिया कि तुम हमें 3 महीने के बाद पैसा दोगे। तो सी एंड डी आर कॉल्ड एज व्हाट? बिल्स रिसीवेबल। इनसे आपने कागज साइन करवा लिया है। और मिस्टर बी से आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम तो वो हमारी वाइफ के सो कॉल्ड मौसा जी के लड़के लगते हो, तुम कहां भागोगे, तुम्हारा तो घर वर सब पता है। तो हमने इसको मुंह जबानी उधार दे दिया। तो मिस्टर बी इज कॉल्ड एज अ व्हाट चिल्ड्रन? डेटर। एंड सी एंड डी कॉल्ड एज व्हाट? बिल्स रिसीवेबल। इनसे आपने कागज साइन करवाया है। कुल कितने लोगों से वसूलने हैं पैसे? 3 से। किससे किससे? बी से, सी और डी से। तो बच्चों इन सब को
मिलाकर एक प्लूरल शब्द बनता है। व्हाट इज दैट? बिल्स रिसीवेबल की रिसीवेबल? रिसीवेबल। मम्मी से क्या कहेगा, जा रहे हैं चाट खाने, जा रहे हैं चाट खाने, तो चाट वाले क्या गरम तवा चाट लोगे पूरा? नो। पानी पूरी खाएंगे, गोलगप्पे, फुल्की, समझ में आ गया, टिक्की खाएंगे, खस्ता खाएंगे, करेला खाएंगे। चाट वाला कहेगा बेटा लोमो फैन दे दे तुमको, तुम्हारा बहुत हो चुका है। तो सो कॉल्ड, जैसे चाट एक प्लूरल वर्ड है, तो रिसीवेबल भी एक प्लूरल वर्ड है। इसमें बिल रिसीवेबल के नाम पे सो कॉल्ड दो प्रजातियां हमारे एग्जाम्पल में है, सी एंड डी, और डेटर्स के नाम पे कौन है? बी। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। मेनी अ टाइम्स बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये जो सो कॉल्ड बिल रिसीवेबल वर्ड है यही रिसीवेबल वर्ड है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। बिल रिसीवेबल सिर्फ उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है टू हुम यू हैव सोल्ड द गुड्स एंड टेकन रिटर्न प्रॉमिस, जिनको आपने गुड्स उधार में बेचे और आपने उनसे रिटर्न प्रॉमिस ले लिया। बट जिनको मुंह जबानी उधार दिया है, आप उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? डेटर। दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल इज अ स्मॉलर वर्ड, डेटर इज अ स्मॉलर वर्ड, दोनों को मिला के रिसीवेबल्स। तो पानी पूरी स्मॉलर वर्ड, टिक्की स्मॉलर वर्ड, खस्ता स्मॉलर वर्ड, करेला स्मॉलर वर्ड, चाट प्लूरल वर्ड। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नेक्स्ट, मिस्टर जेड से आपकी अच्छी जान पहचान थी और मिस्टर जेड आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाओ सामान ले जाओ, फैक्ट्री में प्रोड्यूस करो गुड्स को, बेच के जब मन होगा पैसा देना, अगले जन्म में दे चलेगा, फिर मैं चप्पल दिखाता हूं तुमको, अगले जन्म में दे चलेगा। तो मुंह जबानी इन्होंने आपको उधार दिया है बच्चों। ये कौन है? क्रेडिटर। कौन है? क्रेडिटर। एक्स और वाई कह रहा है हमसे, हम नहीं जानते मानते किसी को, हमारे पिताजी भी आज हम कागज साइन करा लेंगे, धंधे में कोई जान पहचान नहीं भैया। अच्छा ठीक है। तो हमने एक कागज का टुकड़ा इनको साइन करके दे दिया। 3 मंथ्स के बाद हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पैसा देंगे। सो चिल्ड्रन, एक्स एंड वाई आर रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? बिल्स पेबल। जेड इज रिप्रेजेंटेड एज? वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब। सुनाई पड़ गई सबको बातें? तो बच्चों यहां पे एक शब्द बनेगा एंड दैट इज पेबल्स। समझ में आई बात? तो बिल पेबल इज अ स्मॉलर वर्ड, क्रेडिटर इज अ स्मॉलर वर्ड, दोनों को जोड़ देंगे तो पेबल। ताली ऐसे लग रही हुई खिलौना जो करते थे ना। समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये टर्म्स अगर क्लियर नहीं होंगे, पढ़ते टाइम बैंड बच जाएगी आपकी, आप सिंपल सिंपल एमसीक्यू थ्योरी की गलत करके चले आएंगे। तो दीज टर्म्स आर टू बी अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली। कभी आपसे आपके दोस्त ने पूछा जब आप उसके घर गए, और कैसे आना हुआ, गाड़ी से आए? अरे उसका पूछने का मतलब है क्यों आए हो। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। पक्का आपके पापा घर पहुंचे, मम्मी से पूछा बच्चे नजर नहीं आ रहे कहाँ गए हैं? तेल लेने गए हैं। अरे कैसे बोल रही हो? अरे रिफाइंड ऑयल खत्म हो गया तो 2 लीटर वो मंगवाया है। समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इट क्लियर? तो आपको भावनाओं को समझना है, भावार्थ समझना है, शब्दार्थ नहीं समझना। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? मैं आपको पढ़ा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था आपको, किसी दिन ढेर सारा होमवर्क दे दिया। अरे बड़े खड़ूस हैं यार, ये तुम्हारे सर का नाम खड़ूस है? प्यार से बोलते हैं हम ऐसा। समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई बात की नहीं आई? चलिए झटपट इसको लिख लें बच्चों। चलिए, तो ये होता है बच्चों कागज का टुकड़ा। द पर्सन हु इज सपोज टू रिसीव मनी, क्या नाम देगा उसको? बिल्स रिसीवेबल। एंड द पर्सन हु इज सपोज टू पे द मनी, वो इसे क्या बोलेगा? बिल्स पेबल। ये ओरिजिनल कॉपी सेलर अपनी कस्टडी में रखता है, बायर नहीं रखता, क्योंकि बायर अगर भाग गया कागज लेके तो हम उसको कोर्ट में स्यू कैसे करेंगे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? बट इंडिया में जब ये चलता भी था, मान लीजिए हमने 5,000 रुपए का सामान उधार में बेचा और बाहर भाग गया, अब चलेंगे कपिल सिब्बल जी को पकड़ेंगे अपना केस करवाने के लिए, उनकी एक स्टैंडिंग की फीस 20 लाख रुपए है, तो 5,000 रुपए छुड़वाने के लिए 20 लाख खर्च करेंगे? हाँ सर ठाकुर है सर, जुबान की कीमत है, तो अपना जूता चप्पल चला के हम पैसा ले लेंगे, कोर्ट कचहरी नहीं किया जाएगा। तो ये जितनी बातें बताई है इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अगर कहीं मिले तो इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। चला जाए आगे बच्चों।
चलिए चलिए, अब आ गया बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल। हमारे बिजनेस का नाम क्या है? विशाल एंटरप्राइजेस। हम उधार में सो कॉल्ड डील करते हैं, हमारी बाइंग भी क्रेडिट में और सेलिंग भी। डेटर मरा तो हम दुखी, हम मरे तो क्रेडिटर दुखी। इज दैट क्लियर? दुखी दुखी सुखी। हमने राम को या श्याम को सो कॉल्ड गुड्स उधार में बेचे। आई रिपीट, राम को या श्याम को गुड्स उधार में बेचे, और राम और श्याम दोनों ने हमको प्रॉमिस किया ये 2 महीने बाद हमको पैसे दे देंगे। ये प्रॉमिस जो इन्होंने किया बच्चों, क्या इसमें रिटन शब्द कहीं नजर आ रहा है? तो इट इज विच काइंड ऑफ प्रॉमिस? ओरल प्रॉमिस। राम और श्याम को क्या बोलेंगे? घनश्याम। क्या बोलेंगे? डेटर। मोहन और सोहन ये भी चले आए पूंछ की तरह लटकते हुए, हमको भी सामान भेज दो। हमने कहा बिल्कुल, बट क्योंकि हम आपको जानते नहीं है तो यू हैव टू गिव अस अ रिटन प्रॉमिस। हमने इनसे रिटन प्रॉमिस ले लिया, और इस रिटन प्रॉमिस को क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि हमें इनसे पैसे लेने हैं चिल्ड्रन, तो वी कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल। तो राम, मोहन, सोहन, श्याम सबको मिला के क्या बोला जाएगा? रिसीवेबल्स। अब समझ में आ गई बातें? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? सिमिलरली हमने गुड्स खरीदे किससे? राहुल से और जाहिल से? साहिल। जाहिल से नहीं, किससे? साहिल से। तो पढ़ेंगे, प्रश्न पूछेंगे, क्लैरिटी लेंगे तो साहिल बनेंगे, और नहीं तो जाहिल। इन दोनों से हमने सामान खरीदा, गिड़गिड़ाए, रहम की भीख मांगी कि 2 महीने बाद आपके पैसे हम मुंह पे मार के जाएंगे। ऐसा मन में बोला, 20 डेसिबल से नीचे। तो ये दोनों हमारे क्या हैं चिल्ड्रन? क्रेडिटर। क्या हमारे? क्रेडिटर। सोनू, समझ में आ गया? और सैम, ये दोनों कौन है? कौन है दोनों? इनसे हमने सामान खरीदा, बट हमने इनको एक रिटर्न प्रॉमिस दे दिया। तो रिटर्न प्रॉमिस हमने इनको दिया, इस रिटर्न प्रॉमिस को भी क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पैसे देने का प्रॉमिस है या पैसे लेने का प्रॉमिस है? देने का। तो ये कागज का टुकड़ा है बच्चों, बिल्स पेपर। राहुल को और साहिल को क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर। सोनू और सैम ने जिस कागज पे साइन किया है, इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज चिल्ड्रन। सोनू और सैम ने साइन किया है, हमने साइन किया और इनको दे दिया। साइन एक्चुअली इनका भी होगा। दोनों का साइन जब तक नहीं होगा तो लीगल रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। हमारा साइन है कि हम पैसा देंगे, हमारा साइन है कि हम पैसा देंगे। दिस पीस ऑफ पेपर इज व्हाट चिल्ड्रन? बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पेबल्स हो जाएगा। हाँ, यस। किसी को नहीं बोलेंगे। कागज का टुकड़ा और ये दोनों, इनको मिला के पेबल्स बोला जाएगा। कहने का मतलब हमारे रिकॉर्ड्स में इनसे हमको कोई लेना देना है ही नहीं, इन दोनों से हमको कोई लेना देना है ही नहीं। जिसको ओरल उधार दिया उसका रिकॉर्ड होगा, जिसको रिटर्न उधार दिया उसके लिए क्या लिखेंगे? बिल रिसीवेबल। जिससे ओरल उधार लिया उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा, जिससे लिखा पढ़ी में उधार लिया उसके लिए बिल्स पेबल मेंटेन होगा। समझ में आ गया? तो मान लीजिए आप सब्जी मंडी गए, एक दुकान से आलू खरीद लिया, दूसरे से कचालू खरीद लिया, फिर क्या होगा? बकालू? नो। आलू वाले को आपने बोला 2 दिन बाद पैसा दे देंगे, मुंह जबानी, आलू वाला इज योर क्रेडिटर। कचालू वाले से बोला लाओ पेपर साइन कर दे कि 1 दिन बाद तुमको, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद पैसा देंगे, दैट कचालू वाला इज बिल्स पेबल। दोनों मिला के क्या बनेगा बच्चों? पेबल। समझ गए? समझ गए? पक्का? आपके घर में मुन्नी और शीला काम करती हैं, ये सर आपको कैसे पता? जनरली मेड सर्वेंट्स का नाम यही होता है। ड्राइवर है तो पप्पू होगा, इलेक्ट्रीशियन है तो राजू इलेक्ट्रीशियन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? टीचर है तो रामदास। तो अब आपके घर में जो सो कॉल्ड बर्तन धोने आ रही है, मम्मी से क्या कह रही है? भाभी जी 50,000 एडवांस देंगी क्या? मम्मी से हाँ भी नहीं बनता, ना भी नहीं बनता। मम्मी ने ऐसे ही पूछ दिया किस लिए चाहिए? आईफोन 15 आया ना, खरीदना है। तो मम्मी के वो तो 1 लाख का है। हाँ तो बगल वाली भाभी जी 50,000 हो गया एडवांस, 50 आप दे दीजिए। मम्मी कह रही चलो एडवांस दे दो, कम से कम काम छोड़ के भागेगी नहीं। जब तक वो दलिद्दर पैसे वापस दे नहीं देती, शी विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डेटर। धोबी आया,
भाभी जी 5 लाख एडवांस देंगी क्या? अब तुम्हें क्या काम है? सैटेलाइट फोन खरीदना है, क्योंकि घाट पे काम नहीं करता मोबाइल फोन ना, जहाँ कपड़े धुलने जाते हैं। समझ में आ गया? कहाँ कपड़े धुलने जाते हो? अटलांटिक ओशन में जाते हैं कपड़ा धुलना, तो हमको सैटेलाइट फोन चाहिए। मम्मी ने कहा ठीक है भैया ले जाओ, बट लिख के दे दो, बड़ी रकम है। तो धोबी क्या होगा बच्चों? बिल रिसीवेबल। सबको मिला के क्या बनेगा? रिसीवेबल। समझ में आ गया? ऐसे वाइल्ड एग्जांपल्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं। समझ में आ गई बच्चों बातें? चलूं आगे? चलिए, तो यहां पे अगेन शब्द क्लियर हो रहे हैं बच्चों। डेटर्स उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हमने गुड्स बेचे हैं या अपनी सर्विसेज दी हैं। किस पे बच्चों? क्रेडिट पे। समझ में आ गया? मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे समझ गए सर क्या बोलना चाहते हैं। फीस, हाँ सर हम आपके डेटर हैं सर, हमें पता है सर, ताना मत मारिए बार बार। चाट खा के आप चले आए 5,000 रुपए की, चाट वाला कह रहा पैसे पापा देंगे, भाग नहीं जाएंगे, चोर नहीं है। पापा 2 दिन बाद गए, पैसा मुंह पे मार के आए चाट वाले के। जब तक पैसे चाट वाले को नहीं मिले, आप चाट वाले के लिए कौन है और चाट वाला कौन है? देखिए अपना एग्जांपल समझाओ, समझ में तेज आता है। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो जब तक उनसे पैसे मिल नहीं जाते, वो हमारे हैं कौन? डेटर। तो आपने 10,000 रुपए के गुड्स किसको बेचे बच्चों? मोहन को। मोहन तब तक डेटर रहेगा, आप तब तक इसकी फोटो पे अगरबत्ती जलाते रहेंगे, मरे ना मरे ना मरे ना मरे ना, जब तक आपको आपके पैसे मिल नहीं जाते। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? आपने सो कॉल्ड गोविंद से गुड्स उधार में खरीदे। समझ में आ गया? और जब तक आप इसके पैसे दे नहीं देते बच्चों, ये आपका है कौन? क्रेडिटर। इज दैट अंडरस्टूड? तो जिन लोगों से ओरल उधार लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। ओरल उधार लेते हैं। जिनसे लिखा पढ़ी में उधार लेते हैं, दे आर बिल्स पेबल। दोनों को मिला के बच्चों पेबल्स। जिनको ओरल उधार दिया, डेटर्स। जिनको लिखा पढ़ी में उधार दिया, दोनों को मिला के बच्चों रिसीवर्स। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? मैंने आपसे 500 रुपए ले लिए, सर आपको पैसे की क्या कमी है? मैंने कहा चूरन खाऊंगा चूरन, घर वाले चूरन का पैसा देते नहीं है, आपने 500 मेरे को दे दिए, अरे अपने सारे कहां भागेंगे और ये भागी कितना पाएंगे? तो मैं आपका कौन हूं बच्चों? डेटर। पड़ोसी से भी 100 रुपए ले लिया, किस लिए? चूरन चम्मच से खाएंगे ना, चम्मच खरीदने के लिए। पड़ोसी कह रहा है बिल्कुल भरोसा नहीं आपके ऊपर, आप छुप गए तो नजर भी नहीं आएंगे। तो पड़ोसी ने कागज साइन करवा लिया मेरे से, बिल रिसीवेबल। आपको और पड़ोसी को मिलाकर क्या बोलेंगे बच्चों? बेच किया उसे रिसीवेबल। समझ गए सारी बातें? तो कौन सा टर्म बहुत बड़ा है? रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल या डेटर्स? व्हाट? रिसीवेबल। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? कंफर्म? नानी जी के आप गए थे, नानी जी ने 11,000 के 2 लिफाफे दिए, एक मम्मी ने रख लिया, एक पापा ने रख लिया। समझ में आ गया? मम्मी और पापा दोनों आपके क्या हैं? डेटर। मम्मी तो घर पे रहती है, कोई टेंशन नहीं, पापा सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। सर मान लीजिए टूर पे चले गए और कल को डिनाई कर गए, मैंने तो पैसा लिया ही नहीं, तो पापा से हमने बोला देखिए पापा बुरा मत मानिएगा, पहले तक तो अकल कम थी, अब तो सौरभ सर के स्टूडेंट हो गए भैया, जो हो हिसाब किताब लिखा पढ़ी में हो भाई, पैसे में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो छोटा मुंह बड़ी बात मारना है, मार लीजिए, चप्पल जूता लात सब लिख के लीजिए। समझ में आ गया? क्योंकि मम्मी तो घर से एक दिन गायब होती है, किट्टी पार्टी में आपको तो डेली सवेरे जाना है, शाम को आना है, कहीं बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क वगैरह चले गए, एलन मस्क ने कहीं स्पेसएक्स में बुला लिया, हो सकता है 3 दिन बाद आए, हमें पैसा कौन देगा? भैया लिख के जाइए। तो पापा ने कान के नीचे 2 झापड़ लगाए, एक कंटाप थी उसमें से, इंटेंसिटी ज्यादा तेज थी, मतलब आपने पापा से कागज साइन करवा लिया। तो पापा इज व्हाट फॉर यू चिल्ड्रन? बिल रिसीवेबल। मम्मी डेटर। दोनों मिला के आप नाचने लग गए तो रिसीवेबल। समझ में आ गया? घर जाके सब बातें मत बोलिएगा, वीडियो का पोर्शन मत दिखाइएगा, घर वाले कहेंगे छोड़ो सर की क्लास, सर घर में आतंकवाद फैला रहे हैं। समझ गए बच्चों सब लोग? चलिए, आज का आखिरी टर्म होगा बच्चों, तमीज से बोलिएगा, स्टॉक। स्टॉक मत बोलिएगा। समझ में आ गया? इट इज स्टॉक। तो आप बिजनेस करते हैं कार्स का, कुछ लोग बिजनेस करते हैं लेटस से कॉफी का, कुछ लोग बिजनेस करते हैं चाय पत्ती का,
और कुछ लोग कह रहे हैं तो भाई ऐसा बिजनेस करें जिसकी सेल कभी कमी ना हो। क्यों सर, कुछ महीने शादी ब्याह नहीं होता तो जूता नहीं बिकता, एग्जाम तो होता है उस महीने और रिजल्ट तो आता है, जूता काहे नहीं बिकेगा? 12 महीने बिकने वाली आइटम है, 12 मासी आइटम है ये, समझ में आ गया? रिजल्ट के बाद तो सेल भी तेज हो जाती है इसकी, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बाद थोड़ी सेल डाउन होती है, समझ में आ गया? और अगर बीच बीच में यूनिट टेस्ट वगैरह होने लग जाए हर हफ्ते, इसकी सेल और तेज हो जाए, समझ में आ गया बच्चों? जब आप इन चीजों को खरीदेंगे एज अ बिजनेसमैन, द वर्ड इज परचेज। जब आप इन्हें बेचेंगे, द वर्ड इज सले सेल। खरीदा था, खराब निकल गया, वापस कर देंगे कि पिछले जन्म के पापों का पश्चाताप करते हुए रख लेंगे? वापस कर देंगे, परचेज रिटर्न। कहने का मतलब रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर। कस्टमर को पसंद नहीं आया जूता, एक अंकल खरीद के ले गए थे, बेटे को मारे 3-4 बार, उसके रिजल्ट में कोई असर नहीं आया, तो कहने जूता ठीक है नहीं, वापस कर गए। तो सो कॉल्ड ये रिटर्न किससे हुआ बच्चों? कष्ट से, जो मरा हुआ था कस्टमर, उससे। तो मैंने आपको बताया है जिस चीज को रेगुलर बाय सेल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गुड्स। गुड्स के 4 वर्ड्स होते हैं चिल्ड्रन, कितने? 4। जब बाय करेंगे तो परचेज, सेल करेंगे तो सेल, सप्लायर को वापस किया परचेज रिटर्न, कस्टमर से वापस आया तो सेल रिटर्न। इतना समझ गए? इतना समझ गए? मम्मी को सेलर समझ लीजिए, अपने आप को बायर। उन्होंने रोटी बनाई, आपको दे दी, तो मम्मी ने सेल किया और आपने परचेज किया, बाय किया। रोटी पसंद नहीं आई क्योंकि बहुत ज्यादा थी, आपने किचन में वापस रख दी, इट इज आपका परचेज रिटर्न, उनका। इतना समझ में आ गया? 1000 पेयर्स ऑफ शूज खरीदे, 200 कार्स, 4 क्विंटल टी, 2000 किलोग्राम, सॉरी 4 क्विंटल कॉफी एंड 2000 किलोग्राम टी खरीदी थी, सब बिक गई। शूज 50 पेयर्स नहीं बिक पाए, कार्स 2 नहीं बिक पाई, कॉफी 10 किलोग्राम नहीं बिक पाई, टी 100 किलोग्राम नहीं बिक पाई। ये जो अनसोल्ड क्वांटिटी है बच्चों, इस अनसोल्ड क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? मैंने 100 सेट स्टडी मेटेरियल जेरोक्स करवाया, 97 सेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने बचे? दिस 3 विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? स्टॉक। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? शॉपिफाई कर ले एग्जांपल झटपट फास्ट। तो स्टॉक समझ गए सब लोग? चलिए, एक आपके लिए एग्जाम्पल है बच्चों। विशाल एंटरप्राइजेस ने 1,20,000 के गुड्स खरीदे, कैश में भी खरीदे हो सकते हैं या क्रेडिट में भी। इसमें से 95,000 के गुड्स बेच दिए एट रुपीज हाउ मच? 135। और 25,000 का सामान ये नहीं बेच पाए। तो बच्चों आपके पास 4 चॉइसेस हैं, आप मेरे को बताएंगे कि स्टॉक कौन सा इसमें। 1,20,000 का सामान खरीदा, उसमें से 95 वाला 135 में बेच दिया। घर में 4 भाई बहन थे, ए बी सी डी, 4 भाई बहन थे, सब 100-100 रुपए के थे। 3 को आपने 140 140 140 में बेच दिया। जो भाई बहन बचे वो कितने के थे? डमरू बचा है बस। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? व्हाट इट? तो 1,20,000 का सामान खरीदा, उसमें से 95 वाला कितने में बेच दिया? 135 में। तो बचा कौन सा बच्चों? तो स्टॉक क्या होगा? 25,000। 25,000, 25,000 समझ में आया? पक्का? 95 कॉस्ट प्राइस है, 135 सेलिंग प्राइस है। मैथ्स के हिसाब से क्लास 3 में आपको टीचर ने कुछ सिखाया होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस कम होती है, तो क्या होता है सर? डांस होता है, डांस। हम खुश हो जाते हैं। व्हाट इज दैट? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? चलिए, आज आप कुछ कमा के जाएंगे क्लास से, घर जाकर बताइएगा 40,000 हम कमाया है। और मोहल्ले में अगर किसी को 10-20 करोड़ का नुकसान हो जाए तो कहिएगा परेशान मत हो, हम तो करोड़ों खर्च कर देते हैं क्लास में जाके। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? स्टॉक का एग्जाम्पल क्लियर हो गया? पक्का?
तो स्टॉक के बच्चों दो एक्सप्लेनेशन हैं। टाइम पीरियड के बेसिस पे ईयर के एंड में जो सामान बच जाता है दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो आप अपनी 10th क्लास की जो कॉपीज बची हुई हैं बच्चों, क्या उसको झूठी कॉपी मान के गंगा जी में प्रवाह कर देंगे? जाओ कॉपी जाओ, जान छुट्टी तुमसे। कैसा करेंगे आप उन कॉपीज को अगले साल फिर इस्तेमाल करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। पड़ोस वाले अंकल की तबीयत खराब थी, आने जाने वाली स्थिति बनी हुई थी, रात को सो गए, आपने बोला क्लोजिंग स्टॉक, सवेरे अरे ओपनिंग स्टॉक, उठ गए तो ओपनिंग स्टॉक। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक। मम्मी ने 150 चपाती बनाई थी, 10 घर वालों के लिए, 140 मेरे और आपके लिए। हम लोग ने 100 खाली, कितनी बच गई? 40। मम्मी कह रही है इसको फ्रिज में रख दो या बाहर सड़क पे डाल दो, कुत्ते खा लेंगे। आपने कहा दे दीजिए, स्कूल ले जाते हैं, दोस्तों खिला देंगे। तो दीज 40 चपातीज आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। कल सवेरे मॉर्निंग में इन्हीं को क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। इतना समझ में आ गया? पक्का? तो हमारा सेशन बिजनेस का जनरली कब से कब तक चलता है बच्चों? अप्रैल टू मार्च। बच्चे कहेंगे सर कांट इट बी फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर? इट कैन बी, आई रिपीट, इट कैन बी, बट जनरली अभी आगे मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, तो उसमें इस बात का आपको एविडेंस दूंगा। तो अप्रैल से मार्च के बीच में जितना खरीदा, बेचा, वापस किया, वापस दिया, जितनी सर्कस आपने की, कुछ बच गया, दैट इज नोन एज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। और आपने बच्चों अगले साल इससे फेंकना है या इस्तेमाल करना है? आप बेचने का एफर्ट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर इसे क्या बोला जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो रात में जब खाना बच जाता है एक्सेस, तो यू मस्ट स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट कुड बी यूज्ड। वो जमाना पुराना था जब फ्रिज नहीं होता तो लोग फेंक दिया करते थे क्योंकि बेकार हो जाता था। तो रात का बचा हुआ खाना इज व्हाट चिल्ड्रन? क्लोजिंग स्टॉक। मॉर्निंग में इट इज ओपनिंग स्टॉक। तो घर में अगर गेस्ट आए और बासी खाना सर्व करना तो कोड वर्ड मम्मी से बात करनी है, ओपनिंग स्टॉक यूज कर लीजिए, कल वाला क्लोजिंग स्टॉक यूज कर लीजिए। वो भी समझ गए, चलो चलो निकलो यहां से, ये रिश्तेदार ठीक नहीं है, वो भी तो मेरे स्टूडेंट थे। समझ में आ गया व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक? कोई प्रश्न पूछना चाह रहा था? सर स्टॉक्स की वर्थ हम लोग कॉस्ट प्राइस में क्यों लेते हैं? हाँ, स्टॉक की वर्थ हम लोग कॉस्ट प्राइस में क्यों लेते हैं, सेलिंग प्राइस में क्यों नहीं लेते? 1,20,000 का गुड्स खरीदा था, उसमें से 95 वाला बिक गया, तो बचा तो इसी में से होगा ना, कि 135 में से बचा होगा, तो कॉस्ट प्राइस पे ऑटोमेटिकली हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आपकी टी शर्ट धुल के आ गई, आपने पहन ली, लोग क्या कहेंगे? कैसी लग रही है मेरी नई टी शर्ट और डिटर्जेंट जिससे धुली गई है? ये बोलते हैं डिटर्जेंट जिससे धुली गई है, नॉट एट ऑल। तो वो तो इममटीरियल है। क्या है वो? इममटीरियल। चलिए, बेस्ड ऑन छोले भटूरे का भाई नटूरे नेचर, आपने सोचा लेदर का बिजनेस करते हैं। किसका बिजनेस करते हैं? किस काम में आता है लेदर? बैग्स, शूज नहीं बोल रहे हैं लोग, डर गए क्या? शूज, बेल्ट, बेल्ट, बेल्ट बड़े काम की चीज है। महंगी बेल्ट थी, पापन का खरीद लो, पहनने की भी काम आएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? उसको तैयार के तो काम आएगी आएगी, आत्महत्या के भी काम आ सकती है पड़ोसियों के। इज दैट क्लियर? एफर्ट बड़ा कम बांधने आने का एफर्ट है, बस क्लिप लगाओ, काम करता हूँ। तो ये जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हर वो चीज जो आपके लिए रॉ है, किसी के लिए फिनिश प्रोडक्ट होगा। सर मतलब मैंने जानवर इकट्ठे किए, दुलाया पुछाया उनको, खाल वाल उधेड़ दी, और लेदर आपकी जूते की फैक्ट्री को सप्लाई कर दिया। मेरे लिए वो लेदर क्या होगा बच्चों? फिनिश गुड्स। बट आपके लिए वो लेदर क्या होगा? रॉ मटेरियल। तो मैकडोनल्ड्स के लिए बर्गर का जो बन होता है दैट इज व्हाट? रॉ मटेरियल। पोटैटो टिक्की जो होती है दैट इज व्हाट? रॉ मटेरियल। टोमेटो अनियन सॉस जो होता है वो सब क्या है? रॉ मटेरियल। बट जिनसे उन्होंने खरीदा, बेकरी वाले से बन खरीद लिया, समझ में आ गया? मैं किसान हूं, मेरे से टोमेटोस खरीद लिए, हमारे लिए ये सब चीजें क्या है? फिनिश गुड्स। समझ में आ गया? तो जो बिल्कुल ही ऐसे फॉर्म में है जो सेलेबल नहीं है दैट इज रॉ मटेरियल। जो सेलेबल है फिनिश गुड्स। कुछ कुछ होता है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, सास भी कभी बहू थी। इट इज सेमी फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस। ये गुड्स बन रहे हैं, अभी बने। छोटा बच्चा है, डेली मार खाता है तब पढ़ता है, तो बच्चा क्या है अभी? रॉ मटेरियल। मम्मी सूते जा रही है, पड़ोस वाली आंटी आई, अरे भाभी जी छोड़ दिया, मुझे भी 3 घंटा और मारनी है। वो क्या है?
वर्क इन प्रोग्रेस, तो तैयार इन प्रोग्रेस। बढ़िया 10 झापड़ पड़ चुका, अब पढ़ने बैठा है कायदे से 4 घंटे के लिए। अब वो क्या है, समझ गए इस बात को, समझ गए पक्का। चलिए, तो अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। तो आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं। वीडियो अपलोड हो जाएगा, रिवीजन के लिए एक बार देख लीजिएगा, कुछ बच्चों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। पाकिस्तान के दुश्मन है तो लाइक करिएगा, हनुमान जी के भक्त है तो कमेंट करिएगा। चलिए भाई, ये सब बातें से मजाक है, कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए।